हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ पीडब्ल्यू स्किल्स पीडब्ल्यू कॉलेज वाला। आज हम बात करेंगे एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो हर बच्चे के दिमाग में होता है कि क्या बनना है मुझे, डेटा साइंटिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट। बट उससे पहले एक हिदायत, एक एडवाइस, एक रिकमेंडेशन आप सभी के लिए। सर्दियों का मौसम आ चुका है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये बदलता मौसम है, गर्मी से सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड योर फैमिलीज़ हेल्थ। टेक इनफ प्रिकॉशंस। ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल मत कीजिए, बाहर मत घूमिए, गर्म कपड़े पहनिए एंड सो बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर हेल्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि मैं क्या बन सकता हूँ, मुझे क्या बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनूँ या बिजनेस एनालिस्ट बनूँ। तो जानते हैं क्या होता है डेटा साइंस, क्या होता है बिजनेस एनालिटिक्स, क्या डिफरेंस होता है इन सब में, और मुझे क्या बनना पसंद होगा, मैं क्या बन सकता हूँ। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हम जानना चाहेंगे, डेटा साइंस क्या होता है, राइट। पहले हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई बिफोर आई गेट इनटू एनी ऑफ द डोमेन, बिफोर आई बिकम ए बिजनेस एनालिस्ट और ए डेटा साइंटिस्ट, पहले ये तो जानूँ कि क्या चीज़ें हैं ये। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो डेटा साइंस अगर लिटरल सेंस में बात करूं तो हर एक चीज़ जिसमें आप डेटा के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो डेटा साइंस होती है। 2 + 2 = 4, ये भी एक डेटा साइंस है। बट ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न। वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द जॉब मार्केट, कि जॉब मार्केट में किस चीज़ को डेटा साइंस बोला जाता है, जॉब मार्केट में किस इंसान को डेटा साइंटिस्ट बोला जाता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ व्हाट डेटा साइंस इज़। डेटा साइंस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम ऑफ डेटा में, सो दैट यू कैन टेक सम ऑटोमेटेड बिजनेस डिसीजंस, जो कि आपको बिजनेस को हेल्प कर सकें, आपके कस्टमर्स को हेल्प कर सकें। तो डेटा साइंस बात करती है उन एल्गोरिथम्स को डेवलप करना जो कि बिजनेस एंड कस्टमर्स को कुछ डिसीजंस ड्राइव करने में हेल्प कर सकें। थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है ये, तो जरा इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, यहाँ पे 2 की पॉइंट्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। पहला है एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। दूसरा पॉइंट है ऑटोमेटेड स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस। तो डेटा साइंस इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग लार्ज बिजनेस डेटा एंड टेकिंग ऑटोमेटेड स्मार्ट बिजनेस डिसीजन। सब जरा जानते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टिपिकल साइंटिफिक डेफिनेशन टाइप की लग रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सो यस, यूट्यूब्स वीडियो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, तो आप सभी ने शायद सुना होगा। रादर इवन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दिस वीडियो इज ऑल्सो प्लेइंग ऑन यूट्यूब। तो ऑफ कोर्स आप सभी यूट्यूब से परिचित हैं और आपने देखा होगा कि यूट्यूब में आप एक बार एक वीडियो चलाते हैं तो अगला वीडियो हमेशा उससे रिलेटेड कुछ चीज़ में, या जो आपकी प्रेफरेंसेस होती है उसके बेसिस पे कुछ आ रहा होता है। तो आखिर कैसे होता है जानते हैं जरा। तो YouTube का कैसे पता चलता है कि भाई अगला क्या वीडियो रिकमेंड करना है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट YouTube डज इज इट लुक्स एट व्हाट वीडियो यू आर वॉचिंग। आप जो अभी करंट वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, वो किस टाइप का है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किस टाइप का है, इसके सिमिलर और कौन से वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं, एंड सो। उसके बाद YouTube देखता है कि भाई जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वीडियो को अगर किसी और कस्टमर ने, किसी और व्यूअर ने देखा है तो उन व्यूअर्स ने और कौन से वीडियोस देखे थे इस वीडियो को देखने के बाद, ये भी YouTube देखता है। उसके बाद YouTube देखता है कि भाई आपके प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही, आप किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आप किस टाइप के वीडियो लाइक करते हैं, आप किस टाइप के चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कौन से वीडियोस डिसलाइक्स करते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड देन इवेंचुअली YouTube रिकमेंड्स यू अ न्यू वीडियो। तब YouTube आपको बता पाता है कि भाई देखो ये वीडियो आपको अगला देखना चाहिए। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब्स रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, हम सब अच्छे से परिचित हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो ओला और ऊबर की डायनामिक प्राइसिंग। ओला एंड ऊबर में अगर आपने ओला और ऊबर बुक किया हो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, टैक्सी सर्विस के लिए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सेम
पिकअप पॉइंट एंड सेम ड्रॉप पॉइंट पे अगर आप अलग अलग टाइम पे बुक करते हो, सुबह बुक करते हो और शाम को बुक करते हो, आज बुक करते हो, कल बुक करते हो, संडे को बुक करते हो, तो यू विल फाइंड डिफरेंस इन प्राइसिंग। हो सकता है कभी वो 100 रुपये का हो सकता है कभी 150 का हो सकता है कभी 200 रुपये का भी हो। ऑलराइट, तो ये क्या हो रहा है आखिर, ऐसा होता कैसा है? सो द आंसर इज डेटा साइंस। तो हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, जरा उनको वापस से समझते हैं। ये जो पूरा पर्पल ब्लॉक जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल अबाउट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैसे भाई? यूट्यूब ये एनालाइज कर रहा है कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हो। नाउ ऑफ कोर्स यू आर नॉट अलोन, ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं जो पूरी दुनिया में यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यूट्यूब को पता है कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं और दूसरे कौन से वीडियोस देखें, ये भी बहुत लार्ज वॉल्यूम है। इवन एक एस्टिमेट के हिसाब से हर दिन यूट्यूब पे अराउंड 12 से 13 करोड़ लोग वीडियोस देखते हैं, विच इज़ ह्यूज। तीसरा पॉइंट, आपकी लाइक्स आपकी डिसलाइक्स क्या है, ये डेटा भी यूट्यूब के पास है। तो इवेंचुअली अगर आप देखिए ये पूरा इज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। सेकेंड थिंग विच वी डिस्कस्ड अबाउट, ऑटोमेटेड स्मार्ट बिजनेस डिसीजन। तो यस, जब यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया कि भाई ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो है, दैट इज एन ऑटोमेटेड डिसीजन, दैट इज अ बिजनेस डिसीजन, राइट। कि भाई यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको क्या देखना है, राइट। तो दिस इज व्हाट डेटा साइंस इज, एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड टेक ऑटोमेटेड बिजनेस डिसीजंस। अब ऑटोमेटेड ऑफ कोर्स वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आप देखो ये सारा काम कोई इंसान बैठ के तो नहीं कर सकता है, राइट। करोड़ों यूजर्स, करोड़ों मिलियंस ऑफ मिनट्स का वॉच टाइम कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ है जो प्रोसेस हो रहा है। अब ऑफ कोर्स अगर मैं लोग बिठाऊंगा यहाँ पे तो आई डोंट नो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी यूट्यूब को। सो ऑफ कोर्स इट हैपन्स वाया सम एल्गोरिदम्स, सम बिजनेस, सम टेक्नोलॉजी। दिस इज व्हाट इज डेटा साइंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स। तो अब जानते हैं हम क्या बिजनेस एनालिटिक्स होता है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या है। तो लेट्स सी, बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट लेवरेजिंग डेटा टू हेल्प बिजनेस ऑन अ डेली रन। इसमें 3 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट है लेवरेजिंग डेटा, डेटा को काम में लेना है आपको, डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस करना है। दूसरा पॉइंट है हेल्प बिजनेस, ऑफ कोर्स इवेंचुअल गोल तो बिजनेस को हेल्प करना ही है। यहाँ पे कोई भी चैरिटी के लिए या कोई भी समाज सेवा के लिए तो नहीं है, हर बिजनेस को अपना काम तो करना ही है, अपना रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, ये सब तो गेन करना ही है। तो यस, बिजनेस को हेल्प करना है। एंड देन तीसरा पॉइंट है डेली रन। डेली रन मीन्स हर दिन एक्टिविटी। आप जब बिजनेस करते हो आपको हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है, हर दिन कुछ ना कुछ काम करना होता है। सो दैट इज डेली रन। इन 3 पॉइंट्स को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो लेट्स अज्यूम कि भाई एक सब्जी वाला है, मैं एक सब्जी वाला हूँ। लेट्स अज्यूम मैं एक सब्जी वाला हूँ, मेरे पास 3 तरह की सब्जियाँ हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास कद्दू है, मेरे पास गाजर है, मेरे पास प्याज है। तो लेट्स अज्यूम कि भाई मेरे पास 20 रुपये किलो कद्दू में बेचता हूँ, 10 रुपये किलो गाजर में बेचता हूँ और 30 रुपये किलो प्याज में बेचता हूँ। ऑफ कोर्स प्याज जनरली महंगे रहते हैं तो इसलिए 30 रुपये किलो। नाउ मुझे कैसे पता कि इसका प्राइस मुझे 20 रुपये रखना है या इसका प्राइस मुझे 10 रुपये रखना है या 30 रुपये रखना है? इसके पीछे मैं कुछ कैलकुलेशन काम में लेता हूँ। जैसे कि मैं ये देखता हूँ कि भाई मैंने ये कद्दू या प्याज या गाजर कितने में परचेज़ किया था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मुझे इसको अपने घर में स्टोर करना पड़ा, लेट्स से आज मैं लेके आया है सामान और मुझे कल परसों तक में बेचना है, तो मुझे वो स्टोर करने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, फ्रिज की या बिजली की बिल कितना लगेगा उसमें या सो, राइट। एंड देन तीसरा कि मेरी मेहनत कितनी होगी इसमें, क्योंकि मुझे भी मार्केट में जाना है, आना जाने का खर्चा, वहाँ दिन भर बैठना है, तो मुझे अपना प्रॉफिट भी बनाना है, राइट। तो इवेंचुअली अगर आप देखो तो ये छोटी छोटी प्राइस जो 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 30 रुपये किलो है, इसके पीछे भी इस सब्जी वाले ने भी ये डिसीजन लिया था कि भाई कितने का मेरे को ये सामान खरीदना है, कितना मेरा प्रॉफिट बनेगा, कितना मेरा खर्चा होगा और इवेंचुअली मुझे कितनी इसकी प्राइसिंग रखनी है। दिस इज़ व्हाट इज़ डेटा, दिस इज़ व्हाट इज़ लेवरेजिंग डेटा, जो कि हर कोई करता है, राइट। सेकेंड थिंग, हेल्प बिजनेस। ऑफ कोर्स ये अपना बिजनेस रन कर रहा है तो इसको पता है कि हाँ भाई मुझे अगर बिजनेस चलाना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना है, तो मुझे ये सारे डेटा पॉइंट्स काम में लेने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, डेली रन। यस, हर दिन उसको ये एक्टिविटी करनी है, हर दिन मार्केट में जाना है, हर दिन अपना सामान बेचना है, हर दिन किसानों से सब्जियां खरीदनी है।
तो ये जब आप बिजनेस रन कर रहे होते हो, हर दिन आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज डन यूजिंग बिजनेस एनालिटिक्स. बट देन ये तो छोटा सा एग्जांपल था, एक सब्जी वाले का एग्जांपल है. व्हाट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से अमेजॉन, राइट? तो अमेजोन कैसे करेगा फिर इस चीज़ को? अमेजोन में ऐसा तो नहीं है कि भाई जो अमेजोन के फाउंडर है जेफ बेजोस, वो दिन भर बैठे रहेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे कि मैंने इतने का ये मेरा आइटम है, मुझे इसकी प्राइसिंग इतनी रखनी है, एंड सो, राइट? सो व्हाट डू? दे डेवलप अ डिपार्टमेंट और दे हायर पीपल हु आर नोन एज बिजनेस एनालिस्ट और द डिपार्टमेंट विच इज़ नोन एज बिजनेस एनालिटिक्स. तो जरा जानते हैं क्या होता है बिजनेस एनालिटिक्स. तो बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट connecting two departments. Business analytics is the department which connects business with data. तो क्या होता है बिजनेस एंड डेटा, जरा समझते हैं. तो देखिए यार, हर कंपनी में दो वर्टिकल होते हैं मेजरली. पहला वर्टिकल होता है बिजनेस वर्टिकल. बिजनेस वर्टिकल मतलब वो लोग जो कि बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें बिजनेस बहुत अच्छे से चलाना आता है, जो ग्राउंड में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिन्हें कस्टमर्स के बारे में पूरी जानकारी होती है, पूरा बिजनेस रन कर रहे होते हैं. कंपनी के CXOs, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये लोग कुछ एग्जांपल्स हैं. बिजनेस पीपल, बिजनेस लीडर्स. ऑन द अदर हैंड देयर आर डेटा पीपल. डेटा पीपल मतलब ये लोग हार्ड कोर डेटा लोग होते हैं. ये लोग हार्ड कोर डेटा पे काम करते हैं. डेटा मतलब डेटा पे काफ़ी चीज़ें हो सकती है. डेटा पे स्टेटिस्टिशियंस काम कर सकते हैं, डेटा पे डेटा इंजीनियर्स काम कर सकते हैं. तो इनकी पूरी एक्सपर्टीज़ होती है कि भाई डेटा पे क्या क्या किया जा सकता है, डेटा पे पूरी कैलकुलेशन करना, डेटा को स्टोर कैसे किया जा सकता है, डेटा को क्या क्या चीज़ें किस तरीके से और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, एंड सो. नाउ द इशू इज दीज बिजनेस पीपल एंड दीज डेटा पीपल आर जनरली डिवाइडेड. दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन डोमेन, बट आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं. ऐसा क्यों? बिजनेस पीपल की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स बिजनेस पीपल हैं ये, इनके पास ना तो इतना टाइम है कि भाई डेटा में जाएं और वहाँ कुछ एल्गोरिदम्स रन करें या वहाँ कुछ मॉडलिंग करें या समथिंग, ना इनकी एक्सपर्टीज़ होती है. ऑफ कोर्स ये बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट हैं, बट डेटा मैनिपुलेशन रिक्वायर सम टेक्निकल पार्ट एज वेल, जो कि उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है. देन व्हाट डू? दे डेवलप दिस डिपार्टमेंट बिजनेस एनालिटिक्स और दे हायर पीपल हु आर नोन एज बिजनेस एनालिस्ट. तो ये वो डिपार्टमेंट होता है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस की भी समझ होती है एंड डेटा की भी समझ होती है. सो बिजनेस एनालिटिक्स इज द डिपार्टमेंट विच कनेक्ट्स बिजनेस पीपल विद डेटा. नाउ अब एक बार फिर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स आखिर दिन भर क्या करते हैं, क्या काम होता है उनका. लेट्स अज्यूम फ्लिपकार्ट है. फ्लिपकार्ट ऑफ कोर्स अब सर्दियां आ रही है, न्यू ईयर आने वाला है, तो फ्लिपकार्ट भी चाहता है कि भाई हमारी बिक्री ज़्यादा हो, रेवेन्यू ज़्यादा बने. तो उसके लिए फ्लिपकार्ट क्या करता है भाई, एक सेल, न्यू ईयर सेल लॉन्च करना चाहता है, राइट? बट ऑफ कोर्स बिजनेस में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं किया जाता है. तो वो चाहते हैं कि भाई पहले हम कुछ प्रोजेक्ट कर सकें, कुछ एस्टिमेट कर सकें कि इस सेल से हम कितना पैसा बना सकते हैं, राइट? कैसे करेंगे? तो फ्लिपकार्ट के जो VP हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्लिपकार्ट के, वो बिजनेस एनालिस्ट जो उनकी टीम में है उनको बुलाते हैं, उनसे बोलते हैं भाई साहब कि मुझे बताइए कि मैं इस न्यू ईयर सेल पे जो मैं करने वाला हूँ, लेट्स से 4 दिन की मैं सेल कर रहा हूँ, उससे मैं कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. नाउ बिजनेस एनालिटिक्स जो भाई साहब आते हैं वो देखते हैं जरा क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो वो पिछले साल जो सेम टाइम पे सेल हुई थी, लेट्स से 25 दिसंबर क्रिसमस टाइम से लेके 1 जनवरी तक की 5-6 दिन में कितनी सेल हुई थी, उसका डेटा देखेंगे ऑफ कोर्स कि भाई लास्ट ईयर क्या रहा था इस टाइम पे. उसके बाद देखेंगे पिछले साल की सेल वर्सेस इस साल की, पूरे साल की सेल कैसी रही, राइट? कि भाई हमें ये भी तो देखना है कि इस साल हम पिछले साल से ग्रो कर रहे हैं ज़्यादा या फिर डी ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्स डाउन है या ज़्यादा है, राइट? तो वो भी हमको काम में लेना पड़ेगा. उसके बाद जो बिजनेस एनालिस्ट होगा वो ये भी देखेगा कि बाय डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज ये सारे ट्रेंड कैसे थे. प्रोडक्ट कैटेगरीज मतलब फर्नीचर में कैसा था ये ट्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा था, फैशन में कैसा था, एंड सो. जियोग्राफी वाइज कैसा था, राजस्थान में कैसा था, कर्नाटका में कैसा था, तमिलनाडु में कैसा था, है ना? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा प्रोडक्ट प्रीवियस ईयर वर्सेस दिस ईयर में क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या पैटर्न आइडेंटिफाई किया जा सकता है.
राइट। तो ये पूरा डेटा बिजनेस एनालिस्ट बैठ के देखेगा, एनालाइज करेगा, कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेगा, एंड देन इवेंचुअली ही विल प्रोवाइड सम एस्टिमेट ऑन द रेवेन्यू, ही विल प्रोवाइड सम रेवेन्यू प्रोजेक्शन। तो ये एक बिजनेस एनालिस्ट का काम है। और एक और एग्जांपल से समझते हैं, स्विगी। शायद आप सभी ने स्विगी काम में लिया होगा। स्विगी ऑफ कोर्स हम सबके घरों तक डोर स्टेप पे फूड डिलीवरी करता है। नाउ स्विगी में लेट्स से स्विगी को ये जानना है कि भाई हमारी सेल्स डाउन हो रही हैं, हमारे प्रॉफिट्स डाउन हो रहे हैं, तो आखिर क्या रीज़न है। अब ये कौन बताएगा उनको? ये वही इंसान बता सकता है जिसको डेटा भी समझ में आता है और जो बिजनेस भी समझ सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट वर्क। तो टू रिवाइंड द एंटायर स्टफ, अब ये ब्लॉक अगर आप देखो, पर्पल सा ब्लॉक है, इस दिस होल ब्लॉक टॉक्स अबाउट डेटा। पिछले साल की सेल कैसी थी, इस साल की सेल कैसी थी, कैटेगरी वाइज सेल्स कैसा ट्रेंड रहा, एंड सो राइट। तो दिस इज अबाउट लेवरेजिंग डेटा पार्ट। इफ यू रिमेंबर 3 points, लेवरेज डेटा, सो दिस इज व्हाट इट इज। पॉइंट नंबर 2, हेल्प बिजनेस। तो एनालिस्ट भाई साहब ने ये प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना था ये प्रोवाइड किया, दिस इज हेल्पिंग बिजनेस ऑफ कोर्स, राइट। एंड पॉइंट नंबर 3 वाज डेली रन, डे टू डे रन। जैसा अभी आपने देखा, आज फ्लिपकार्ट न्यू ईयर सेल कर रहा है, कल को कुछ होली सेल आ जाएगी, परसों कुछ दिवाली सेल होगी, राइट। क्योंकि आप जब बिजनेस रन करते हो तो हर दिन कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस, नई बिजनेस प्रॉब्लम्स पे काम करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट इज डेली रन, कि आपको हर दिन की प्रॉब्लम पे डेटा को काम में लेके क्या सजेशंस, क्या रिकमेंडेशंस चाहिए। तो ये है बिजनेस एनालिस्ट की कहानी। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि हर बच्चे के दिमाग में है कि भाई बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच में एक बेसिक कंपैरिजन बताओ ताकि मैं जान सकूं कि मुझे ये बनना है या ये बनना है। तो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को कि क्या करते हैं ये दोनों लोग, क्या टाइप का काम होता है, कैसी चीज़ें चलती है। तो बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करते हैं एग्जैक्टली। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है और डेटा साइंटिस्ट क्या करता है। बिजनेस एनालिस्ट का काम मेजरली बिजनेस ओरिएंटेड होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे हर दिन बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही है, हर दिन जो बिजनेस में चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करना है, डेटा से कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है, कुछ इंसाइट निकालनी है और उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट करवाना है। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड जॉब ज़्यादा होती है। इवन मोटा मोटा जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, अराउंड 60% ऑफ योर वर्क इज़ ऑल अराउंड बिजनेस, और 40% देन कुछ टेक्निकल वर्क होता है जिसमें आप डेटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन, कुछ एनालिसिस कर रहे होते हो। जनरली आप डेटा एनालिसिस जो होता है वो आपका SQL एक्सेल पे मोस्ट ऑफ द वर्क हो जाता है। तो टूल्स जो आपके काम में आते हैं SQL एक्सेल मेजरली काम आते हैं। इसके अलावा कुछ डैशबोर्डिंग टूल्स और काम आते हैं। मेजर काम अगेन आपका काम डेटा को काम में लेके उससे कुछ इंसाइट्स निकालना है, उस इंसाइट से कुछ बिजनेस हेल्प करने के लिए कुछ अच्छे एक्शनेबल्स, कुछ रिकमेंडेशंस निकालना है। तो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। नाउ डेटा साइंटिस्ट भाई साहब क्या करते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं। तो ये काम डेटा साइंटिस्ट का काम, जैसे अभी तक आपने देखा होगा, डेटा साइंटिस्ट जनरली एल्गोरिदम्स डेवलप करते होते हैं। तो इनका काम मेजरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है। डेटा एनालिसिस ये कुछ करते हैं, ऑफ कोर्स आपको जब एल्गोरिदम कुछ बनानी है तो डेटा एनालिसिस तो करना पड़ेगा। तो डेटा एनालिसिस कुछ बिग डेटा टूल्स से को काम में लेते हुए करते हैं। पाइथन इज़ वन ऑफ इट। कुछ और दूसरी एल्गोरिदम्स, कुछ और दूसरे टूल्स हैं जिसको ये यूज़ करते हैं। एंड इवेंचुअली इनका गोल होता है ऐसी एल्गोरिदम्स डेवलप करना, ऐसे मॉडल्स डेवलप करना जो कि ऑटोमेटेड बिजनेस डिसीजन ले सकें, जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड पे भी ऑब्जर्व किया था। सेकंड पॉइंट आता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, कि भाई ये काम कैसा कर रहे होते हैं, इनका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा होता है, राइट। तो उसमें बिजनेस एनालिस्ट, मैंने जैसा बताया, इनका काम बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, बिजनेस लोगों से ज़्यादा टच में रहते हैं। तो इनका काम यस इट इन्वॉल्व्स ए लॉट एंड लॉट्स ऑफ मीटिंग्स। तो ये काफ़ी लोगों से मिलना, बिजनेस वाले लोगों से मिलना, उनको अपने प्रोजेक्ट प्लान समझाना, उनके साथ डिस्कशन करना, उनके साथ कुछ एक्शनेबल्स निकालना इवेंचुअली, क्योंकि आपको बिजनेस रन करना है। नेक्स्ट आता है ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो बिजनेस एनालिस्ट का जॉब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई आपने डेटा दे दिया, आपने कुछ नंबर्स दिखा दिए और आपका काम ख़त्म, आप फ्री, ऐसा नहीं है। आपका काम होता है कि भाई
ये डेटा लाओ, अब इसको बिजनेस में जो आपने एक्शनेबल्स, जो आपके आइडियाज़, जो आपके सजेशंस हैं, उनको बिजनेस में इंप्लीमेंट कराओ। बिना इंप्लीमेंटेशन के डेटा का क्या फ़ायदा? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन ऑफ कोर्स अगर आप कुछ प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे हो तो उसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। तो यस, देयर वर्क इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पार्ट एज वेल। एंड देन इवेंचुअली जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी तो होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट। इस तरीके से उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड डेटा साइंटिस्ट जो भाई साहब होते हैं, वो क्या करते हैं? उनका काम होता है भाई, जो आपने एल्गोरिदम्स बनाई उसको बहुत बहुत रिगरस टेस्ट करना होता है, राइट? थिंक ऑफ इट, जैसे यूट्यूब की एल्गोरिदम है, करोड़ों लोग यूट्यूब देखने वाले हैं, तो आपको उस एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से टेस्ट करना होता है। तो उसकी टेस्टिंग करना, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट हो चुका है, अब उसकी टेस्टिंग, बहुत रिगरस टेस्टिंग होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मॉडल्स बनते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट पार्ट, ऑफ कोर्स अब आपने मॉडल बना लिया, अब आपको ये इवेंचुअली अपनी ऐप में या अपनी वेबसाइट में कहीं इंप्लीमेंट करवाना है। तो उसके लिए आपको जो आपकी टेक्नोलॉजी टीम है, जो आपकी टेक टीम है, जो आपको डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड सो इंजीनियरिंग जिसको बोला जाता है, उन लोग के साथ मीटिंग करनी होती है, उन लोग के साथ डिस्कशन करने होते हैं कि भाई इसको एल्गोरिदम को सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ऐप में कैसे इंटीग्रेट करेंगे एंड सो। एंड नेक्स्ट ये सारे जो अभी जैसे मैंने बताया कि भाई टेक टीम से मीटिंग करके उसको ऐप में, वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करवाना। एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स हर एल्गोरिदम, हर मॉडल जो भी आप बनाते हो, हर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, हमेशा उसमें एनहेंसमेंट्स होते रहते हैं, हमेशा बग फिक्सिंग होती रहती है। तो ये एक फॉरएवर गोइंग प्रोसेस है। इवन एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें तो यूट्यूब की भी जो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम होगी, उस पर भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उसको भी एनहेंस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टूल्स यूज्ड। तो क्या टूल्स हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट काम में लेता है या एक डेटा साइंटिस्ट काम में लेता है? ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, बिजनेस एनालिस्ट को डेटा की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत कोडिंग तो सबको करनी पड़ती है, बिजनेस एनालिस्ट को भी करनी पड़ती है। नाउ मोस्ट ऑफ दिस टेक्निकल वर्क, मोस्ट ऑफ दिस डेटा वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन एक्सेल एंड सीक्वल। मोस्ट ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट, बट मोस्ट ऑफ इट आपका जो होता है वो एक्सेल और सीक्वल से हो जाता है। एंड देन इन सम केसेस यू माइट यूज डैशबोर्डिंग टूल्स, जिनको BI टूल भी बोला जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी बोला जाता है, तो वो भी आप काम में ले सकते हो। पावर BI इज़ वन एग्जाम्पल, टैबलो इज़ वन एग्जाम्पल। एंड इन सम केसेस कुछ कंपनीज़ में या कुछ आपको एज पर रिक्वायरमेंट आपको पाइथन या R की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये बहुत लिमिटेड यूज़ होता है पाइथन या R जैसे टूल्स का। ऑन द अदर हैंड डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऑफ कोर्स उनको इंटेंसिव कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोडर्स हैं, इवेंचुअली इनको कुछ एल्गोरिदम डेवलप करनी है, तो उसमें कोडिंग तो ज़रूरत होगी। मेजरली पाइथन या R पे ज़्यादा काम करते हैं ये लोग। पाइथन आजकल काफ़ी डिमांड में, एक टाइम पे R काफ़ी थी, अभी पाइथन काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी स्केलेबल है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है डेटा एनालिसिस के अराउंड, तो अभी पाइथन चल रही है। कुछ और एल्गोरिदम्स हैं जिस पे ये लोग काम करते हैं, नमपाई, पांडास, ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, आप भी शायद सुनेंगे इनको। तो इन एल्गोरिदम्स को भी काम में लेते हैं डेटा साइंटिस्ट। एंड देन दे वर्क ऑन अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स मतलब देखो यार, हर जो आप डेटा को एनालिसिस करके कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हो सिस्टम को, तो इवेंचुअली तो वो एल्गोरिदम कहीं ना कहीं बैकएंड पे, बैक साइड पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रही होगी, कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर रही होगी, एंड उसी के बेसिस पे आपको कुछ रिकमेंड कर रही होगी। ऑलराइट, तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा साइंस में। एंड देन देर आर सम अदर हाई एंड टेक्नोलॉजीज एज वेल, जिसका आपने नाम सुना भी होगा, लोग काफ़ी दीवाने हैं इन सब टेक्नोलॉजीज़ के, AI, ML, NLP एंड सो। AI stands for artificial intelligence, ML stands for machine learning, NLP stands for natural language processing and so। तो ये काफ़ी सारी अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं जो अलग अलग पर्पस सर्व करती हैं। डेटा साइंटिस्ट लोग इन एल्गोरिदम्स पे भी काम करते हैं, इन एल्गोरिदम्स को अपने प्रोजेक्ट में भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट, टाइमलाइंस। आखिर कितना टाइम होता है एक बिजनेस एनालिस्ट के पास अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, ये समझ लेते हैं। बिजनेस एनालिस्ट लोग, जैसा मैंने बताया, डेली रन में काम आते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़, तो इनके पास टाइम थोड़ा कम होता है। डिसीजंस, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस चलाना है तो डिसीजंस तो आपको लेने पड़ेंगे, तो
इनका काम बहुत जल्दी ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन पे डिपेंड करते हैं, तो क्विक एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होता है। जनरली कुछ घंटों से कुछ दिनों के अंदर इनका काम एक्सपेक्टेड होता है कि भाई एक बिजनेस एनालिस्ट जो है अपना डेटा एनालिसिस, इनसाइट्स एंड सो कुछ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़ के अंदर सबमिट कर दे सके बिजनेस को, ताकि इवेंचुअली उस पर काम स्टार्ट किया जा सके। वाइल ऑन द अदर हैंड डेटा साइंस एल्गोरिदम्स, ऑफ कोर्स क्योंकि आपको बहुत इफेक्टिव एल्गोरिदम्स डेवलप करनी है, तो इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स आर जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, टेस्टिंग में काफ़ी टाइम लगता है, इवन कुछ महीने भी लग जाते हैं, कई बार तो कुछ साल भी लग जाते हैं। जैसा मैंने बताया यूट्यूब की रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, आज भी उसमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स चल रहे होंगे, तो दीज आर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, फॉर एवर गोइंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आपको इतना बढ़िया सिस्टम डेवलप करना है तो आपको बहुत रोबस्ट एल्गोरिदम चाहिए होती हैं। तो यस, बिजनेस एनालिस्ट के लिए जल्दी एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होता है, वाइल डेटा साइंटिस्ट के लिए they take long time and then they develop good robust algorithms, business models. अब क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है, कैसे बनना है, कैसे पता करूं? तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैं बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं, क्या मैं बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूं? तो देखते हैं भाई, कुछ पैरामीटर्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर हैं देन हम एक अच्छे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। देखते हैं कौन से पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो डेटा को पढ़ने में, डेटा समझ में आता है, डेटा को इंटरप्रेट करने में, अपनी लाइफ में डेटा को कैसे काम में ले सकते हैं, उसको आप अगर जानते हो तो यस, बिजनेस एनालिसिस इज द राइट डोमेन फॉर यू। सिंपल एग्जांपल, अगर आप कुछ खरीदारी करते हो तो हमेशा ध्यान रखते हो कि भाई कितना पैसा मेरे को इसको देना है, कितना पैसा मेरे पास वापस आएगा, ऑलराइट, ये छोटी छोटी चीज़ें, तो देन बिजनेस एनालिसिस इज अ गुड डोमेन फॉर यू। नेक्स्ट, अगर आपका एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस की तरफ आपका रुझान है, देन बिजनेस एनालिटिक्स इज द राइट डोमेन फॉर यू। बिजनेस प्रॉब्लम्स मतलब जैसा मैंने बताया कि भाई कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, दैट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम। कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, दैट्स ऑल्सो समथिंग बिजनेस शुड वर्क ऑन, कि भाई ज़्यादा क्यों हो रहा है, देयर मस्ट बी सम रीज़न। अगर कस्टमर्स का लेट्स से रेटिंग ख़राब हो रहा है, रेटिंग डाउन हो रहा है, देन अगेन अ बिजनेस थिंग टू वर्क ऑन। तो अगर आपको बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, देन बिजनेस एनालिटिक्स इज द राइट डोमेन फॉर यू। नेक्स्ट, अगर आपको लोगों से बात करना, ऑन ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, बिजनेस लोगों के साथ डील करना, वो सब अगर अच्छा लगता है, देन बिजनेस एनालिटिक्स इज द राइट डोमेन फॉर यू। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिजनेस एनालिटिक्स रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ कोडिंग। तो अगर आपको कोडिंग से एलर्जी नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत कोडिंग करना पसंद करते हैं, देन यस, बिजनेस एनालिटिक्स इज द राइट डोमेन फॉर यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड आई बिकम अ डेटा साइंटिस्ट? मुझे डेटा साइंटिस्ट कब बनना है? तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ अगेन सम पैरामीटर्स हैं, जानते हैं जरा। व्हेन यू लव कोडिंग एंड प्रेफर टू डू ए डेस्क जॉब, जब आपको कोडिंग करना पसंद है, आपको कोड करने में मज़ा आता है और आपको एक जगह बैठ के लैपटॉप पे काम करने में सुकून मिलता है, नहीं भाई मुझे लोगों से नहीं मिलना है, मैं अपने काम में मस्त हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कंप्यूटर पे बैठना है, काम करना है ना, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू कि आप डेटा साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है, जैसा मैंने बताया हर एक डेटा साइंस एल्गोरिदम कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स काम में ले रही होती है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है तो अगेन डेटा साइंस इज़ द राइट डोमेन फॉर यू। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये अगर आपकी पसंद है तो डेटा साइंस इज़ द राइट डोमेन फॉर यू। नेक्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर करियर इन टेक्नोलॉजी, तो डेटा साइंस इज़ मोर ऑफ ए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्क। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे टेक्नोलॉजी डोमेन में ही अपना करियर बनाना है, देन डेटा साइंस इज द राइट डोमेन फॉर यू। नाउ ये भी क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि भाई करियर पाथ, आगे मैं क्या बन सकता हूँ? अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट बना तो आगे मैं क्या बन सकता हूँ? अगर मैं डेटा साइंटिस्ट बना तो आगे मैं क्या बन सकता हूँ? तो जेन्युइन क्वेश्चन है, हर बच्चे को आता है। लेट्स सी कि आगे क्या करियर पाथ होते हैं बिजनेस एनालिस्ट वर्सेस डेटा साइंटिस्ट के केस में। तो पहले बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं।
बिजनेस एनालिटिक्स का पहला जो पाथ है कोर एनालिटिक्स पाथ है। हर कंपनी के अंदर एक एनालिटिक्स डिवीजन होता है जहाँ पे कि कुछ सेंट्रल बिजनेस एनालिस्ट की टीम होती है जो कि काम कर रही होती है, कुछ सेंट्रल प्रोजेक्ट गवर्न कर रही होती है। तो आप चाहें तो इस एनालिटिक्स डोमेन में ही आगे बढ़ सकते हैं। आपका करियर कुछ ऐसा दिखेगा, बिजनेस एनालिस्ट, देन सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, देन एनालिटिक्स मैनेजर, देन सीनियर एनालिटिक्स मैनेजर, देन पॉसिबली डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल एनालिटिक्स टीम एंड सो। तो आपका करियर कुछ इस तरीके से एनालिटिक्स डिवीजन में आगे प्रोग्रेस कर सकता है। दूसरा प्रोडक्ट पाथ। तो आज के ज़माने में प्रोडक्ट काफ़ी हॉट फील्ड है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब दे आर द पीपल हु थिंक ऑफ सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि लेट्स से फ्लिपकार्ट, अगेन मैं वही एग्जांपल लेता हूं, फ्लिपकार्ट को न्यू ईयर सेल लॉन्च करनी है, राइट? अब इसके ऊपर आपको वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। न्यू ईयर सबसे ऊपर दिखना चाहिए, कस्टमर कोई आए तो उसको कुछ फ्लैश टाइप के ग्रीटिंग्स दिखने चाहिए, समथिंग ऑलराइट। दीज आर द पीपल, प्रोडक्ट आर द पीपल। आज के ज़माने में काफ़ी हॉट डोमेन है और कई लोग बिजनेस एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, और ये भी एक पाथ है जो आपका हो सकता है प्रोडक्ट डोमेन में। तीसरा पाथ हो सकता है आपका बिजनेस डोमेन में या स्ट्रेटेजी, ऑपरेशंस, कुछ भी आप बोल दीजिए, कोर बिजनेस डोमेन में। तो यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं भाई? बिजनेस एनालिस्ट से स्टार्ट करो, देन एसोसिएट मैनेजर इन एनी डोमेन विच यू आर इंटरेस्टेड। ऑपरेशंस में अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आप ऑपरेशंस में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस एनालिस्ट कि यू कैन गेट इनटू एनीथिंग व्हाट यू वांट। ऐसा क्यों है भाई? हर डोमेन में, आज के ज़माने में हर एक डोमेन में डेटा है, हर जगह डेटा है, राइट? फाइनेंस में डेटा है, मार्केटिंग में डेटा है, ऑपरेशंस में डेटा है, हर जगह डेटा है। तो एक बार आप बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं तो यहाँ से आप किसी भी डोमेन में स्विच कर सकते हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट है। फाइनेंस में अगर आप स्विच करते हैं तो आप फाइनेंस एनालिस्ट से स्टार्ट करेंगे, सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, सीनियर फाइनेंस मैनेजर एंड इवेंचुअली चीफ फाइनेंस ऑफिसर। मार्केटिंग से स्टार्ट करेंगे तो मार्केटिंग एनालिस्ट, सीनियर मार्केटिंग एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एंड इवेंचुअली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। सो दिस इज ऑल्सो वन ब्यूटी कि आप बिजनेस डोमेन में भी जा सकते हैं। एंड एक्चुअली दिस इज द पाथ विच आई टुक। मैं भी बिजनेस एनालिस्ट से स्टार्ट किया था और मैंने वही ऑपरेशंस में स्टार्ट किया एंड देन टुडे आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ PW। तो दिस इज ऑल्सो वन डोमेन विच वी कैन चूज। नेक्स्ट इज डेटा साइंस पाथ। सो दिस इज ऑल्सो ब्यूटी ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स कि आप यहाँ से डेटा साइंस में भी मूव कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो आज डेटा साइंटिस्ट भी हैं। तो दीज वर द पीपल जिन्होंने बिजनेस एनालिस्ट की तरह स्टार्ट किया, फिर दे रियलाइज कि यार मुझे कोडिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मेरा माइंडसेट ज़्यादा है, तो भाई बिजनेस डेटा साइंस में मूव कर जाते हैं। तो नाउ यू कैन सी बिजनेस एनालिस्ट, देन जूनियर डेटा साइंटिस्ट, देन सीनियर डेटा साइंटिस्ट, और इस तरीके से आपका करियर प्रोग्रेशन होता है। तो ये पाथ है अपने बिजनेस एनालिटिक्स वाले। डेटा साइंटिस्ट वाले पाथ, नाउ सिंस दिस इज मोर ऑफ ए टेक्नोलॉजी डोमेन, तो आपका एक कोर फिक्स हो चुका है कि हाँ भाई मेरे को इस टेक्नोलॉजी डोमेन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ मेजरली आपका पाथ रहता है डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, चीफ डेटा साइंटिस्ट। तो मोरलेस उस टेक्नोलॉजी में वर्टिकल प्रोग्रेशन, उसी डोमेन में वर्टिकल प्रोग्रेशन, कुछ इस तरीके से आपका पाथ, करियर पाथ आगे बढ़ता है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट के पाथ में। बिजनेस एनालिस्ट एक काफ़ी वर्सेटाइल डोमेन है, यहाँ स्टार्ट करके आप कहीं भी जा सकते हैं। एक बार आपको अगर डेटा समझ में आ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकॉज अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं तो आपको बिजनेस की समझ तो आई चुकी है, डेटा आपको समझ में आने लगा है, तो आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये मेजर डिफरेंस है बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट के बीच में। And that's all for today. So thank you for joining the session. I hope this was a helpful session and I hope आप सभी को पसंद आएगा और कुछ आप इसको काम में लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। So thank you very much. All the best.